नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हमारे साथ बैठे हैं जेपी आंदोलन के सिपाही यानी जेपी सेनानी और भोर के सेक्रेटरी सुशील कुमार की। जब ये जेपी आंदोलन या जेपी मूवमेंट जो चल रहा था उसमें ये बहुत सक्रिय थे, भागीदारी के, जेल भी गए हैं। थोड़ा उसी संदर्भ में भी कुछ चर्चा करेंगे और वर्तमान बिहार चुनाव पर भी चर्चा करेंगे। आइए सुने सुशील जी क्या कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद रविंद्र जी। सर, आप जेपी आंदोलन के आप लोग उपज हैं। संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण जी ने नारा दिया था, उसी उपज से निकले हैं लालू यादव, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, बहुत सारे नेता हैं जो मुख्य धारा में। एक सुशील कुमार मोदी, वो भी वशिष्ठ नारायण सिंह। आप इतने बड़े बड़े, मतलब कि देश को उस जेपी क्रांति से इतने बड़े बड़े नेता मिले देश को। हम आपसे यह कि जब आप लोग कांग्रेस सरकार के यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी लागू हुआ था, मीसा कोई कानून चला था, तो वो जो परिस्थिति थी कांग्रेस की और आज के 11 साल के मोदी सरकार की जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं कि बिना कोई कारण किसी को भी जेल, किसी को भी कुछ भी कर दिया जा रहा है, दोनों में आप थोड़ा सा हमको तुलनात्मक बताइए कि वो मूवमेंट कैसा था और आज का जो जेपी का जो कांग्रेस, मतलब केंद्र में जो भाजपा सरकार है, आरएसएस की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इस पर थोड़ा सा आपको प्रशासन है। देखिए रविंद्र जी, हम लोग ये मानते हैं कि सत्ता का चरित्र एक ही होता है और सत्तावादी चरित्र ये होता है कि हमेशा हम सत्ता पर काबिज रहें। 1974-75 की स्थिति और आज की स्थिति में बुनियादी बात इतनी दोनों में कॉमन है। इंदिरा गांधी भी सत्ता में बने रहना चाहती थी और ये सरकार भी सदा के लिए सत्ता में बने रहना चाहती है। इंदिरा गांधी को जब अपनी सत्ता पर खतरा लगा, बिहार का छात्र आंदोलन, जेपी बाद में उसके नेतृत्व को संभाले, और वो आंदोलन तो था जनरल सवालों को लेकर के, छात्रों की समस्या, हॉस्टल की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, ये 16 सूत्री जो मांग छात्र संघ समिति का था, उस पर आंदोलन शुरू हुआ। और जब जेपी ने बहुत आग्रह के बाद स्वीकार किया उसका नेतृत्व, 2 शर्त उन्होंने रखा कि ठीक है, हम आपका नेतृत्व स्वीकार करेंगे, लेकिन 2 शर्त है, यह पूर्णतः शांतिमय आंदोलन होगा, और दूसरा कि सब कुछ आप लोग की कमेटी है, संचालन समिति, वो निर्णय लेगी कार्यक्रम के बारे में, जिसके बारे में भी, लेकिन अंतिम निर्णय मेरा होगा। ये 2 शर्त स्वीकार कीजिएगा तो हम नेतृत्व स्वीकार करते हैं। तो लोगों ने माना और स्वीकार किया और आंदोलन चला। जब आंदोलन चलने लगा, दमन बढ़ने लगा, तो फिर 5 जून को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था विधानसभा भंग करने के लिए। उसमें बिहार झारखंड तो एक ही था, पूरे राज्य से विधानसभा भंग करने के लिए हस्ताक्षर इकट्ठे किए गए थे, और वो हस्ताक्षर जो थे 4 ट्रक पर हस्ताक्षर लदे हुए। अच्छा, हाँ, 4 ट्रक। और उसके साथ जुलूस था, उसको लेकर के राज्यपाल को देने के लिए जुलूस निकला। इतना बड़ा जुलूस था, समझ लीजिए कि गांधी मैदान से जब निकला तो हम लोगों का जिलावार था, भोजपुर जिला का पीछे था। हम लोग का जत्था जब गांधी मैदान से निकल के रोड पर आया तो पता चला कि जुलूस पहुंच गया राजभवन। और भी जुलूस ऐसा नियमित नहीं था कि 2 लाइन में चल रहा है, भीड़। वहाँ से फिर लौट करके आए, बीच में गोली वोली चला दिया लोग फूले नारायण के यहाँ से, लेकिन तब भी कोई हंगामा नहीं हुआ। और जो भाषण हुआ उसमें जेपी ने अनाउंस किया कि मित्रों, यह सिर्फ विधानसभा भंग करने या नई सरकार बनाने का आंदोलन नहीं है, हमें बहुत दूर जाना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है, और उसके लिए संपूर्ण क्रांति की ज़रूरत है। और संपूर्ण क्रांति पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। तो ये
था उस समय का इंदिरा गांधी आंदोलन और जेपी का कहना था कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, मूल बात यह है। उसमें एक छोटी बात है, ये विधानसभा का भंग या सरकार वगैरह छोटी बात है, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसको एकदम अपने ऊपर चुनौती ले लिया कि मेरे सत्ता के खिलाफ है। टकराहट हो गई। टकराहट के बाद आप जानते हैं 12 जून 75 को उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके खिलाफ में और उनके खिलाफ में देश भर में एक माहौल बनने लगा। 25 जून को रामलीला मैदान में जेपी का भाषण हुआ, सारे ओपोजिशन के लोग थे। उसी रात इमरजेंसी लगा देगी, सबको गिरफ्तार हो। आज की जो परिस्थिति है, बहुत पत्रकार लोग सारे लोग चर्चा करते हैं कि उस समय की घोषित इमरजेंसी और आज की अघोषित इमरजेंसी, ये तो एक कानूनी रूप से बात है, पॉलिटिकल बात है कि उस समय की इमरजेंसी सही में संविधान सम्मत था, गलत था पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली वो अलग है, लेकिन जो प्रोसेस था कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत किया, लागू हुआ। और जो लागू हुआ उसमें बहुत जातियाँ हुई, कानून बदले गए, मीसा कानून में बदलाव हुआ। मीसा कानून पहले भी था, लेकिन इमरजेंसी के बाद मीसा कानून बना के उसमें जो गिरफ्तार होगा उसको कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा। पहले कोर्ट में जाते थे लोग, रीट पिटीशन फाइल होता था, एडवाइजरी बोर्ड होता था। इमरजेंसी लगने के बाद मीसा में कोई, आप सरकार ने पकड़ा है, सरकार छोड़ेगी तब आप छूटिएगा, कहीं आप जा नहीं सकते। इस तरह के बहुत सारे कानून भी लागू हुए। इसके अलावा जातियाँ भी हुई, टॉर्चर और ये सब। जो हम लोग तो मीसा लग गया तो अब पड़े हुए हैं। तो ये एक स्थिति ये थी कि इंदिरा गांधी अपने शासन तंत्र के आधार पर जाति कर रही थी, दमन कर रही थी, लोगों को जेल में डांट रही थी। अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपना संगठन कांग्रेस का जो था और जो ब्यूरोक्रेसी थी, इसके आधार पर लगभग कुछ संविधान से थोड़ा सा इधर उधर होकर के काम करते थे। उनका जो इमरजेंसी का ताकत था, यूथ कांग्रेस संजय गांधी का जो था, और ब्यूरोक्रेसी थी। आज की स्थिति में बुनियादी फर्क ये है कि इमरजेंसी घोषित नहीं है, लेकिन जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनसे कई गुना ज़्यादा दमनकारी। और दूसरा फर्क ये है कि इंदिरा गांधी के पास, बता दिए कि यूथ कांग्रेस और ब्यूरोक्रेसी के बल पर उछल रही थी। ये सरकार जो है, इसके साथ साथ इनका जो आरएसएस और जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो समाज में उनका ये है, इंदिरा गांधी का समाज में कोई इस तरह का नेटवर्क नहीं था। और ये 100 साल से जो आरएसएस चल रहा है, उसका नेटवर्क इस तानाशाही के साथ है। ये बुनियादी फ़र्क है। इसलिए ये जाति जो है कब तक चलेगा, जब तक जनता पूरी तरह ताकत से खड़ी नहीं होगी, तब तक ये उतना आसान नहीं है। इंदिरा गांधी तो डेमोक्रेट थी, सब कुछ के बावजूद 19 महीना डेमोक्रेट थी। जैसे चुनाव आयोग भी अपना काम कर रहा था, न्यायालय भी 19 महीने तक इमरजेंसी रही, सारी चीज़ पर रोक लगा, लेकिन अंततः उन्होंने चुनाव कराया। आज चुनाव में हार गई तो हट गई, उसके बाद पॉलिटिकल विश्लेषण अलग है, आसानी से हट गई। और ये सरकार जो है चुनावी तंत्र और इलेक्शन कमीशन, मीडिया और जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं, सबको कब्जा कर लिया, अपने हिसाब से चला रहा है। इसलिए ये तो हर साल वो 25 जून को मनाते हैं इमरजेंसी विरोधी दिवस। अपना राजनीति का कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई तुलना नहीं है। ये फासिज्म, एक्चुअल फासिज्म जो शब्द है राजनीति शास्त्र में, ये फासिज्म की तरफ है। इसलिए यह बहुत खतरनाक है, उससे इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती थी। जेल में हम लोग थे, लेकिन जेल में हम लोगों की पूरी आज़ादी थी। जेल में हैं तो हैं, लेकिन यहाँ जेल में जाइएगा तो 5 साल से ही सरजिल इमाम और ये सारे लोग 5 साल से पड़े हुए हैं। कोई कानून भी काम नहीं कर, कोर्ट भी नहीं सुन रहा है। कारण इसके पीछे यही सरकार के दबाव। हाँ, सरकार के दबाव, कोर्ट तक इनके दबाव में है। अब ऐसा तो इतिहास में नहीं हुआ था सर कि सुप्रीम कोर्ट का जज किसी पीएम के घर जाना, किसी मंत्री के घर जाना। पीएम जा रहे हैं चीफ जस्टिस के यहाँ। चीफ जस्टिस के यहाँ
इससे ज़्यादा गिरावट क्या हो सकती है? मतलब आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इमरजेंसी से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक। हम कहें कि फासिज्म जो है, फासिज्म शब्द, वास्तविक फासिज्म यहाँ आ चुका है। फासिज्म को शुरुआत किया था मुसोलिनी और हिटलर ने, और उनका हश्र दुनिया ने देखा। लेकिन ये आइडियोलॉजी जो है, इनकी विचारधारा उन्हीं से निकली है। पूरा इतिहास में पढ़िएगा तो पूरा उसका मुंजे और सारे लोग जाके उसे एकदम धर्म को जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को लेकर क्या देश पर मतलब बंटवारे का एक और खतरा है, हो सकता है क्या? ये देश देखिए बटेगा नहीं, अब बटेगा ना, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं, ये प्रेजेंट फेनोमेना है, खतरनाक है। लेकिन ये देश बटने उठने वाला है। लोग समझदार हैं। इतने दिनों में देखिए, जो आज़ादी का आंदोलन था उससे लेकर के आज तक यहाँ का लोकतंत्र जमीन पकड़ चुका है, जड़ पकड़ चुका है। थोड़े थोड़े झटके आएंगे, लेकिन यहाँ का डेमोक्रेसी नहीं ख़त्म होगी और देश बटेगा नहीं। हाँ, ये है कि जो हिंदू मुसलमान कर रहा है, उसके चलते समाज में वो इतना ही, उसको बांटने से मतलब, उसको मतलब है कि समाज बटा रहे और ध्रुवीकरण के तहत हमको वोट मिलता रहे, इतना ही बस है। और जिस दिन जनता समझ जाएगी, जो आप पूछ रहे हैं, ये एहसास जितनी जनता को आ जाएगा, ये टिकेंगे नहीं, जनता उखाड़ फेंकेगी। और उस तरह से बढ़ चुका है। देखिए, पिछला लोकसभा चुनाव में एक संविधान का मामला आया और जो 400 पार का नारा दे रहे थे, 240 पर आ गए। ये किसी पार्टी का करामात नहीं है, जनता का, वोटर का करामात। तो 77 के बाद से ही हम लोग जैसे लोगों के मन में ये पूरा, यहाँ के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। हमको याद है जब इमरजेंसी ख़त्म करके चुनाव की घोषणा हुई, जॉर्ज फर्नांडिस जेल में थे, बहुत सारे लोग, कुछ लोग छूटे थे। आप कितने साल जेल में थे? 19 महीना तो पूरी इमरजेंसी, उसके पहले 2 बार और गए थे, तो 1 महीना 1.5 महीना ऐसे करके। तो जब इलेक्शन का घोषणा हुआ, सारे चरण सिंह से लेकर और सारे लोग ये कर रहे थे कि ये इस चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर जेल से चिट्ठी लिखे थे कि ये चुनाव में कोई चुनौती को स्वीकार करना धोखा होगा। एकमात्र वो जयप्रकाश नारायण थे कि मुझे देश की जनता पर भरोसा है, इस चुनाव में शामिल होना चाहिए, और तानाशाही विरुद्ध लोकतंत्र का ये लड़ाई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता लोकतंत्र का साथ देगी। उनके दबाव से लोग शामिल हुए चुनाव में, नहीं तो सब लोग कह रहे थे कि भाई इसका समय मिलना चाहिए। 19 महीना एक तरफा चला है, सेंसरशिप था, प्रचार चल रहा है कि गाड़ी ट्रेन ठीक से चल रही है, मैंने इतना एक तरफा प्रचार है कि तो चुनाव में हम लोग हार जाएंगे। आज ये भी कहना था कि नहीं, हमको जनता पर भरोसा है। चुनाव हुआ, नतीजा सामने है। आज तो देखा जा रहा है कि अगर सरकार के खिलाफ एक छोटा सा भी कोई बात, या किसी धर्म विशेष के थोड़ी सी भी कोई बात आ जाती है, या कोई भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप सरकार पर लगाता है, तो उसको जेल भेज दिया जाता है या ईडी सीबीआई लगा दिया जाता है। लेकिन जबकि सरकार के ही मंत्रियों पर इतने भ्रष्ट, इतने गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई ईडी सीबीआई नहीं लगेगा। लेकिन देखिए, ये सब तो दिखती हैं चीज़ें, जो ग्राउंड पर हो रहा है, जिस तरह का प्रोटेस्ट डेवलप कर रहा है, उसका एक उदाहरण अभी कल परसों का है। महाराष्ट्र का एक जिला है औरंगाबाद, जिसका नाम बदल करके संभाजी नगर वहाँ प्रकाश अम्बेडकर का एक ये बहुजन विकास अघाड़ी करके बनाए हैं। इनके लोग आरएसएस के कार्यालय में गए और देना चाहते थे भारत का संविधान और भारत का झंडा, कि आप इसको पढ़िए और झंडा लगाइए। उनको आरएसएस वालों ने मारपीट के भगा दिया, मारपीट किया लोग शांतिपूर्ण। उसके बाद से नेक्स्ट डे कम से कम 2 लाख लोग, जो भीड़ दिख रही है, कह रहे हैं 2 लाख, माने लाखों में भीड़, बहुजन विकास अघाड़ी के नाम से जुलूस निकला और पहुंच गया उनके कार्यालय पर। और पहले तो लाठी उठी रखता है लोग, लाठी उठी से प्रोटेस्ट करने का शुरू किया, तो लाखों के भीड़ में आपको 10 गो लाठी क्या करेगा? भागते हुए वीडियो है, भाग रहे हैं लोग,
आरएसएस वाले? हाँ, ऐसे ही छोड़ करके भाग गए, कार्यालय छोड़ करके भाग गए और वहाँ 1.5 घंटा लोगों ने सभा किया और डिमांड किया कि आरएसएस के कार्यालय में? हाँ, अरे कार्यालय के बाहर, अच्छा। मैंने वहाँ पहुँच कर वो लोग तो भाग गए और वहीं उन लोगों ने सभा किया और कहा कि ये संगठन जो है आरएसएस 100 साल से चल रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, या तो पॉलिटिकल पार्टी से रजिस्ट्रेशन हो या रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो, अगर नहीं है तो ये अवैध है, इस पर बैन लगना चाहिए। ये तो बहुत, अगर ये मांग को लेकर ही सिर्फ अगर देश में कुछ और आंदोलन बढ़े, हम शुरुआत कह रहे हैं कि ये एक कल परसों की घटना है। दूसरा कहा कि इनके पास अरबों खरबों कितना पैसा आता है उसका कोई हिसाब नहीं है, न हिसाब ये देते हैं न कोई मांगता है, तो ये भारतीय कानून के खिलाफ है, इस पर बैन लगना चाहिए। अब उनके कार्यालय के सामने लाखों लोग सभा करके ही की। हम कह रहे हैं ये संकेत है जी, ये संकेत है, ये संकेत है क्रांति, मतलब जेपी क्रांति मूवमेंट को मतलब उस तरह के हाँ, उस तरह की तानाशाही के खिलाफ अब पूरी जनता में एक इंडिकेशन 24 के चुनाव में हो गया। वो 400 पार ऐसे नारे, उनको विश्वास था कि 400 पार जाएंगे। असल बात की जो राहुल गांधी ने कहा है वोट चोरी का, हो सकता है कि उस 40 में भी लोग बता रहे थे कि 100 वोट जो उनका सीट जो 78 सीट जो है चोरी से, 78 सीट प्रधानमंत्री भी हारते हारते बचे हैं, उनको जिताया गया है। हम पिछले चुनाव में बनारस में ही थे, हम बता रहे हैं कि यहाँ के चुनाव में हम नहीं कि आर.के. सिंह से कौन फाइट देगा, हम कह के गए कि भाई हम यहाँ बना, वो जो हम संगठन है उसके पास तरफ से भी हो गया कि आप बनारस रहिए, हम बनारस में ही इलेक्शन में थे। अब बीच में तब फोन गया 3-4 दिन पहले सुदामा का कि भैया बहुत अन्याय हो रहा है हमारे साथ, और पता चल रहा जाके बनारस बैठल बनिया, हम का करी, बड़ भाई रो सब, हम कहनी कि ना होता नहीं, 2 दिन आकर के यहाँ रहे। उस इलेक्शन में वहीं से हम फेसबुक देख करके ज़मीन पर हम फेसबुक पर लिख दिए थे कि चुनाव हार रहे हैं, मोदी चुनाव हार रहे हैं। यहाँ मित्र लोग जो भाजपाई हैं अपना तो बहुत कठिनाई से जिताया गया, सरकार प्रशासन ने हम गांव-गांव में घूम करके देखे, वहाँ विस्थापन को लेकर के इतना, मने 5 कंस्टिट्यूंसी है असेंबली, 3 गो बनारस में है और 2 गो है बाहर में ग्रामीण क्षेत्रों में इतना रोष था क्योंकि जितने साफ दिख रहा था कि ये हार रहा है, 5 राउंड हारा है और उसके बाद बंद, काउंटिंग का रोक दिया गया, लिंक फेल हो गया, क्या हो गया, उसके बाद से ये तो एकदम हारा हुआ। तो ये इसलिए ये बहुत खतरनाक है। लेकिन दूसरी तरफ जनता के बीच चेतना बढ़ रही है, जनता का आक्रोश बढ़ रहा है। अब 74 जैसा समय था, अब लोग कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण थे इसलिए हो गया, जयप्रकाश नारायण के चलते नहीं हुआ, जनता के आक्रोश की वजह से। और कुछ ऐसा ही मसीहा आज भी हो सकता है भविष्य में कोई। जनता जब में उबाल होता है तो नेतृत्व मिल जाता है। हो सकता है कि राहुल गांधी नेतृत्व जिस तरह से राहुल गांधी का रुख चल रहा है, दीपंकर भट्टाचार्य संभाल ले, लेकिन जनता में जो आक्रोश है उसको लीडर मिल जाएगा। दोस्तों नमस्कार, इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इमरजेंसी और आज के जो फासिज्म की जिस तुलना की है, या आपने जिस तरह से जिस अंदाज से बताया वो बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों आपको कैसा लगा सुशील जी के विचार? निश्चित ही अगर आपके विचार अच्छे लगे हुए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।